सोचिए, एक मासूम बच्ची के हाथों में मौजूद एक साधारण सा लैपटॉप पूरे मंच पर मौत का साया बन चुका था। ईशा मंत्री जी की सुरक्षा में पूरी तरह सतर्क थी, लेकिन दुश्मन उससे भी ज्यादा चालाक निकला। अवनी ने ऐसा जाल बिछाया था जिसमें मंत्री जी के साथ ईशा को भी फंसाने की खतरनाक योजना थी। अब सवाल था, क्या ईशा समय रहते इस साजिश को पहचान पाएगी? अवनी ने अपनी चाल को अंजाम देने के लिए एक मासूम बच्ची का सहारा लिया। उसने प्यार से बच्ची को लैपटॉप देकर कहा कि इसे मंच पर बैठे अंकल तक पहुंचा दो। बच्ची बिना किसी शक के आगे बढ़ गई। दूर खड़ी अवनी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि कुछ ही देर में सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी कहानी ने अचानक करवट ले ली। ईशा अपनी टीम के साथ सुरक्षा पर नजर रख रही थी कि अचानक उसके वायरलेस में एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसकी अनुभवी नजरों ने तुरंत खतरे को पहचान लिया। उसने भीड़ में तलाश शुरू की और उसकी नजर मंच के पास खड़ी बच्ची पर पड़ी। उसके हाथ में वही लैपटॉप था। जैसे जैसे ईशा करीब पहुंची, खतरा और साफ होता गया। अब उसके सामने सिर्फ कुछ पल बचे थे। ईशा समझ चुकी थी कि अगर वह खतरा सच निकला तो मंत्री जी के साथ कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। उसने बिना देर किए बच्ची को सुरक्षित किया और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया। उसके हाथों में घबराहट जरूर थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल शांत था। अपनी ट्रेनिंग और हिम्मत के दम पर उसने खतरे को निष्क्रिय कर दिया। लगा जैसे सब बच गए, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। दूर से यह देखकर अवनी के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसकी पहली चाल नाकाम हो चुकी थी, फिर भी वह बिल्कुल परेशान नहीं हुई। आखिर उसके पास एक और योजना थी। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और धीरे से उसे हाथ में दबा लिया। ईशा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे को वह खत्म समझ रही है, उसके पीछे अभी एक और चौंकाने वाला राज छिपा था। अब पूरा सवाल यही था कि क्या ईशा एक बार फिर अवनी की चाल को समझ पाएगी, या इस बार दुश्मन उसकी सारी तैयारी को मात दे देगा? कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सामने दिखाई नहीं देता, बल्कि उस चीज के पीछे छिपा होता है जिसे हम सुरक्षित समझ लेते हैं। इस कहानी की सीख यही है कि मुश्किल हालात में घबराहट नहीं, बल्कि समझदारी, हिम्मत और सही समय पर लिया गया फैसला ही सबसे बड़ी ताकत बनता है।